हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चालू कर रहे हैं पीवाईक्यूज। अब हम लोग चालू करेंगे पीवाईक्यूज। रिसेंटली ह्यूमन हेल्थ का कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यूज करते हैं। चलो, लास्ट हमारा ह्यूमन हेल्थ का हो चुका था, तो अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किया अभी तक तो प्लीज आगे कर लीजिए, है ना। आपकी अपनी बेनिफिट होगी इसमें, मेरा कोई ये नहीं है। कहीं से भी करो बट पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डन हो गया। अब करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक सेकेंड। अरे यार, इसमें तो एनोटेशन हो रखा है। अरे 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 अरे। चलो, अब एक काम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ठीक से दूसरा पीडीएफ डाउनलोड करते हैं जहाँ पे एनोटेशन नहीं हो रखा है। उसके बाद ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी। ओके, हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है अभी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है। चैप्टर भी छोटा है और पीवाईक्यूज भी बहुत कम है। देखो, तुम्हारे पास पहले पेज में तुम्हारे पास 9 क्वेश्चन है, अगले पेज में 23, एंड नेक्स्ट पेज यू हैव 35। उसके बाद खत्म 41 क्वेश्चन के बाद ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। इसमें सबसे कम क्वेश्चन है, बल्कि इसको बोला जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट पता नहीं क्यों इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 41 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आसान से चैप्टर है, इसको बिल्कुल करके जाना है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के जाओगे। अगर ये चैप्टर छोटा है या आसान है तो ये मतलब तुम करके नहीं जाओ, अच्छे से करके जाओ, ताकि तुम्हारे पास जो भी चैप्टर के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है नीट में। 4 मार्क्स तुम्हें मिलते हैं, 4 नंबर से तुम्हारा रैंक इंक्रीज हो जाता है, 5 नंबर से कम हो जाता है। तो यार हर मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम करते हो तो, जो कि तुम सभी कर रहे हो। हमने मेरा वॉइस सकता है। ठीक है, चलो चालू करें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। अगेन देखिए, मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हाँ, रीजन वाई इस वाले पीडीएफ में तुम्हें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये अगेन कितना साल पुराना एडिशन आई डोंट नो, पर मेरे पास यही पीडीएफ पड़ा हुआ था तो स्टार्ट है। बट देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन इन्होंने नीट 2017 का दिया हुआ है, जबकि अभी हम लोग 23 में चल रहे हैं, तो ये काफी पुराना पीडीएफ है। उस हिसाब से इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन है। तो जब आप सॉल्व करें तो अभी तो 17 से तो क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, 17 तक। ठीक है, 18 से 23 तक लेकर तुम्हें क्वेश्चन फिर सॉल्व करने होंगे अपने से, क्योंकि इस वाले पीडीएफ में तो नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन पीडीएफ मिलना भी बड़ा मुश्किल है ना। चलो, ओके चलिए शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग एसटीडी विद देयर causative एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गोनोरिया, नाइसीरिया गोनोरिया, तो ए का हो जाएगा 2, एक ही में है। ऑप्शन नंबर डी, डन एंड डस्टेड। इतना आसान है ये, बताओ। हो गया, आंसर भी सही है भाई, कमाल है। चलो, सिफिलिस हो गया, ट्रेपोनेमा पैलिडम बी का 3, जेनाइटल वॉर्ट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड एड्स इज योर एचआईवी। अरे एचआईवी, ठीक है, हो गया। चलो, फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग आईओडी इज इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। बिल्कुल भी नहीं, गैमेटोजेनेसिस कोई भी आईओडी गैमेटोजेनेसिस इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात याद रखो, गैमेटोजेनेसिस कभी भी कोई भी आईओडी नहीं कर सकता है। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि फीमेल में ओवम नहीं प्रोड्यूस होगा, मेल में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन या फिर सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ये सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी करते हैं, कॉपर आयंस है। थिंक ऑफ देम लाइक बॉडीगार्ड्स, है ना। ऐसे ही हम याद रखते थे भाई, तुम्हारा अलग तरीका होगा, बट हाँ कॉपर आयंस है, तो दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। बिल्कुल सही, 2 का हो जाएगा डी, 1 का भी डी है। In case a couple where the male is having a very low sperm count,
In case a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? जब मेल में sperm count की कम हो, देखो ये जो ART है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, या फिर IVF का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास क्या तुम्हारी दिक्कत है, उस हिसाब से वो IVF का प्रोसीजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास स्पर्म काउंट ही बहुत कम है, किधर है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही इसका आंसर होगा। 3 का हो जाएगा बी भी और सी भी, ठीक है। आंसर चेक कर लो। 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी एंड सी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। नीट 2017 का ये क्वेश्चन था, दोनों आंसर सही है तुम्हारे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया जाता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं अगर आपका मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब किया जाता है when the male is not able to inseminate into the female। बट ठीक है, यहाँ पे आंसर में दोनों दिया हुआ है तो आप दोनों मान लीजिए। फोर्थ वन, which of the following is a hormone releasing IUD? LNG-20, Lipids loop, copper 7, या फिर multilode 375? देखो, multilode 375 and copper 7 are copper releasing IUDs, they are not hormonal, ठीक है। लिपीज लूप इज नॉन मेडिकेटेड बन गया, तो LNG-20 बचता है तुम्हारे पास, तो लेवेनोर्जिस्ट्रोल 20, ये इसका फुल फॉर्म है, LNG लेवेनोर्जिस्ट्रोल 20 ऐसा कुछ है। ये है तुम्हारा एक हार्मोनल आयोडीन, ठीक है। which of the following is incorrect? इनकरेक्ट मार्क करिए। रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, नो स्पर्म अकर्स इन द सेमाइनल फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है कि स्पर्म नहीं होता है सेमाइनल फ्लूइड में। नो स्पर्म अकर्स इन द एपिडिडाइमिस, ये गलत है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म होता है, क्योंकि स्पर्म तो फिर भी बनता है, बल्कि बन के स्टोर भी होता है, लेकिन वो सेमाइनल फ्लूइड में नहीं होता है। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, ये सही है, हाँ ये तो सही है, हमें गलत पूछा है। और इरिवर्सिबल बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 5 का बी। 5 का बी। एट्थ क्वेश्चन देख लीजिए। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एमनियोसिंथेसिस के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है? इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल सही बात है। कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, यूजली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, और यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, इसमें से पूछा है गलत क्या है, ये नहीं पूछा है इलीगल क्या है। तुम इसमें से सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो, तुम इसमें डाउन सिंड्रोम भी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काम तो तुम दोनों कर सकते हो, भले एक इलीगल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कर नहीं सकते, कर तो तुम सकते हो, ठीक है। तो लोग इसमें गलत करेंगे, वहां पे जाके सेक्स डिटर्मिनेशन को मार्क करके आ जाएंगे ये बात गलत है कि ये नहीं कर सकते। कर तुम दोनों सकते हो, इलीगल है लीगल है वो बात अलग होती है, बट यहाँ पे कर तुम दोनों ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से सही नहीं है? इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा बी, और ये 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट के वक्त किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नाइन्थ वन देखिए, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, फुल फॉर्म बताइए भैया। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी। देखते ही आना चाहिए तुम्हें, इतना आसान सा टॉपिक है ये, इतना आसान है, आधे घंटे में 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन हो गया। चलो यहाँ 6 क्वेश्चन करिए। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स formed due to in vitro fertilization is transferred into, जैसे तुमने 16 देख लिया, तुमने नंबर 16 देख लिया, 16 से ज्यादा कोई भी चीज फेलोपियन ट्यूब में तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुम्हें सीधा सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करना है। क्यों? इसका कोई लॉजिक बताओ, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस रटने वाली चीज होती है, इसमें लॉजिक है। 6 का आंसर है
ए बिल्कुल सही है। यूट्रस, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स। तो जो एम्ब्रियो होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोट है, जाइगोट में क्लीवेज बना, ठीक है, ऐसे बना, ऐसे बहुत सारे सेल्स हुए, है ना। तो जब ये 16 सेल का हो जाएगा, जब ये 16 सेल का हो जाता है तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, ठीक है, ये स्टिकी हो जाता है। तो अगर इसको 16 ब्लास्टोमियर्स वाले को तुमने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो वो वहीं पे फेलोपियन ट्यूब में ही जाके इम्प्लांटेशन कर ले, फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाएगा ये, अगर तुमने इसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो। 16 सेल वाला ब्लास्टोमेयर जो होता है बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, तो उसको तुम जहां डालोगे वो वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो अगर तुमने फेलोपियन ट्यूब में डालने की गलती कर दी, तुम्हें नहीं पता था, तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हें पता ही नहीं है कि 16 ब्लास्टोमेयर को हम फेलोपियन ट्यूब में डाल ही नहीं सकते, तुमने कहीं और डाल दिया, वो वहीं पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। तुमने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, सर्विक्स में डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया, वहां पे जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी प्रेगनेंसी होती है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, नाम याद याद आना चाहिए बट अभी ये नाम याद नहीं आ रहा, कि जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बिल्कुल, ये बात हमेशा याद रहती है बट पढ़ाते वक्त भूल जाते हैं कि इम्प्लांटेशन अगर फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फाउंड फॉर्म्ड इन विट्रो हैज टू बी ट्रांसफर टू द यूट्रस, क्योंकि वो स्टिकी होता है, यूट्रस में जाते ही वो इम्प्लांट हो जाएगा। अगर तुमने फेलोपियन ट्यूब या कहीं और डाले तो वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा और फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी एंड प्रेगनेंसी हैज टू बी डिस्कार्डेड, ठीक है। Which of the following approach does not, इसका आंसर हो जाएगा ए। सेवेंथ वन देखिए, which of the following approach does not give the defined action of the contraceptive। hormonal contraceptives का काम क्या होता है, प्रिवेंट या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट नहीं, ये गलत है, डज नॉट गिव ना पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा 7 का ए। अच्छा, हमने आगे पढ़ा नहीं है, देखो बहुत गलत बात है, तुम पहले ही पढ़ के सारे ये कर ले तो बहुत गलत बात है ये। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस कब से भाई, वैसेक्टोमी कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस, आई टोल्ड यू, कोई भी कॉन्ट्रसेप्शन स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट या फिर ये नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वैसेक्टोमी कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करेगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। सारे ऑप्शंस पढ़ा करो, ठीक है। तो द फॉलोइंग डज नॉट गिव डिफाइन एक्शन, डज नॉट गिव, तो वैसेक्टोमी का सीधा सीधा है कि प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल ही गलत बात है ये। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन सही है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, हाँ तो ये तुम्हें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब आईयूडी का तुमने एक जनरल दे दिया कि हाँ फैगोसाइटोसिस भी करता है, स्पर्म मोटिलिटी भी सप्रेस करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म भी ये करता है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री, तो हाँ ये जनरल बात है। वैसेक्टोमी का तो सही है, तो सेवेंथ का हो जाएगा बी, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं, 6 7 हो गया, एट और 8 क्वेश्चन भी हो गया था हमारा। चलो, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an STD, बताइए इसमें से STD कौन सा नहीं है। Acquired immunodeficiency, STD तो है ये, है ना, ये तो STD है। सिफिलिस भी STD है। ट्राइकोमोनियासिस भी है, एनसेफेलाइटिस नहीं है, एनसेफेलाइटिस नहीं है हमारा। हाँ, सही बात है। एनसेफेलाइटिस इज नॉट ए एसटीडी, बाकी सारे ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस और एचआईवी, एड्स सारे तुम्हारे एसटीडीज। अब देखो एनसीईआरटी में एक ये है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ एसटीडीज हैं,
ये क्या हो रहा है? रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ एसटीडीज हैं जो क्योरेबल है और कुछ हैं जो नॉट क्योरेबल है। ठीक है, तो जो क्योरेबल हैं उनके नाम दिए हैं और जो नॉट क्योरेबल हैं उनके नाम दिए हैं। वो याद करने बहुत जरूरी है। उसका ट्रिक बताते हैं, देखो। HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, ये तीन। और अगर कुछ छूट गया हो तो वो बता देना। बट हाँ, ये तीन इज नॉट क्योरेबल, बाकी के सारे क्योरेबल है। ठीक है, क्यों? कैसे याद रखते हैं? जो भी जिसका भी नाम एच से शुरू हो वो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, एच वाले क्योरेबल नहीं है। ठीक है, STD जो नहीं क्योरेबल है वो ये तीन है, बाकी सारे क्योरेबल। बस ये याद रखो कि कौन सा क्योरेबल नहीं है, बाकी तो तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। चलो, ये आंसर हो गया 10 का बी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल? कौन सा ट्रांसफर नहीं होता है वायरस? चिकनगुनिया, इबोला, हेपेटाइटिस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। इबोला वायरस और चिकनगुनिया वायरस, आई थिंक इबोला वायरस होना चाहिए, नहीं, चिकनगुनिया वायरस। चिकन हाँ, इबोला वायरस तो ट्रांसमिट होता है बट चिकनगुनिया वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 11 का ए, चिकनगुनिया वायरस, नॉट ट्रांसफर थ्रू द सीमेन। 12th देखिए, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच कौन सा पार्ट कट होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, नहीं, रिमूव नहीं करते, कट करके टाई कर देते हैं। ओवरीज रिमूव नहीं होती है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस कहाँ से आ गया भाई? यूट ओ अच्छा, सॉरी, रिमूव्ड और टाइड अप लिख रहा है ना, तो ये तो सही हो गया। पूरा पढ़िए, पूरी पूरा ऑप्शन पढ़ा करिए, क्योंकि आई जस्ट रेड रिमूव्ड एंड आई कैंसिल द ऑप्शन, जबकि आंसर तो हो गया, है ना। 12 का हो जाएगा ए। 17 देख लो, 13 पे बाद में आएंगे। स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, अभी बताया था, आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन इज मोरोला, जाइगोट, एम्ब्रियो 2, ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियो 4, ब्लास्टोमियर। तो 16 ब्लास्टोमियर तक बोला था, 16 ब्लास्टोमियर तक को हम कहते हैं मोरोला। तो 17 का हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। 18 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा है इसमें? कॉन्डम्स है। पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन नहीं होता है, क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो पिल होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। लिपीज लूप अगेन इज a contraception, tubectomy is a method of contraception, condom is, but pills of oxytocin and reciprocin नहीं होता है। 18 का हो जाएगा बी। 19 देखिए, what is the figure given below showing in particular? देखो यहाँ पे ओवरीज, सॉरी, ये यूट्रस है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, चलो, हो गया। 13th क्वेश्चन पे आइए वापस से। 13th क्वेश्चन पे आइए। 13, 20, 14, 21, ये इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी हमें। करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ए से हार्मोन रिलीजिंग IUD बताओ। हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है? देखो, वॉल्ट एक बैरियर है, तो ये तो नहीं होगा। LNG-20 बिल्कुल, ये सही है। ये LNG-20 पिछले क्वेश्चन में भी आया था, ये याद होगा तुम्हें। तो देखो, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मल्टी रोड 375 नहीं, ये कॉपर रिलीजिंग है। सर्वाइकल कैप अगेन, ये है एक बैरियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 13 का बी। 14, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, पहले मैंने आर्ट को आर्टिफिशियल तो नहीं बोल दिया था कहीं? अगर मैंने बोल दिया तो सॉरी, इट्स नॉट आर्टिफिशियल, इट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। I have a little bit of camera fear, so when I come in front of the camera I forget everything. Oh. Assisted reproductive technology, IVF, involves the transfer of in vitro fertilization ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फेलोपियन। पढ़ो भाई, थक गए हम तो।
ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 last. ओके, चलो इसको कर इन 5-6 क्वेश्चंस को करो, तब तक हम एक मैसेज भेजते हैं। चलो सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद फिर 2 मिनट रुक जाओ। ओके डन हो गया, चलो हो गया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व्स, देखो पहले काटो, जो नहीं है उसको काटो। Ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube, ये पॉसिबल ही नहीं है। 16 वाले को तुम fallopian tube में नहीं डाल सकते, उसको काट दो। आईवीएफ का क्या मतलब होता है? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तुम्हें फर्टिलाइजेशन करवाना है इनसाइड द बॉडी। तो अगर तुम्हें फर्टिलाइजेशन करवाना है इनसाइड, सॉरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन तुमने अंदर करवाया, वीवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, विट्रो मतलब होता है आउटसाइड बॉडी इन कंडीशंस लाइक इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब तुम फर्टिलाइजेशन, अगर इन विट्रो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो तुम ओवम तो डालोगे नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओवम थोड़ी होगा, अब तो जाइगोट होगा। तो ए कटा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और सी में से कोई होगा, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब या जाइगोट इनटू द यूट्रस। तो जाइगोट कहाँ पे जाता है? यूट्रस में नहीं जाता, जाइगोट जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि यूट्रस में क्या जाता है? एम्ब्रियो जाती है, ठीक है। यूट्रस में 16 वाला ब्लास्टोमेयर जाता है, ठीक है, समझ आ गया तुम्हें। चलो 14 का हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। 15 देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन, artificial insemination means artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina, ये तो सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी में नहीं होता है भाई, ओवरी में स्पर्म जाके क्या करेगा, ये तो गलत है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब बॉडी के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब में तो नहीं जाएगा, गलत। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवर, अगेन टेस्ट ट्यूब में नहीं जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, बिल्कुल सही है। 16 वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज लीगल, ठीक है, बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डेब्रेक, premature ejaculation, abortion by taking an appropriate medicine, या फिर abstaining from coitus। अब देखो इसमें लीगल की बात की गई है, बाकी तुम ए बी और डी देखो, तीनों तीनों के तीनों प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हैं, नो डाउट, लेकिन कौन सा लीगल है इसमें, कौन सा सरकार की तरफ से तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है, कौन सा तुम कर सकते हो लीगली, यू नो, तो वो हो जाएगा अबॉर्शन। अबॉर्शन भी एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, लेकिन लीगली अप्रूव्ड है ये, ठीक है। 20 टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विद वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यार टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये बॉडी के अंदर होता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बॉडी के अंदर होता है। गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, नहीं गैमीट नहीं, क्योंकि ये देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है, जाइगोट बन चुका है ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में, तो गैमीट तो नहीं होगा ना, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो आंसर हो जाएगा डी।
बिल्कुल सही है, 20 का हो जाएगा डी। देखो सोचो, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो अब तुम यहाँ पे क्या ट्रांसफर करोगे? स्पर्म ट्रांसफर करोगे? नहीं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करोगे? अगेन स्पर्म ट्रांसफर करोगे? नहीं। गैमेट ट्रांसफर करोगे? नहीं। जाइगोट ट्रांसफर करोगे? सिंपल आंसर हो गया। 21, which of the following is the most widely accepted method of contraception in India? According to NCERT, it is IUDs। ठीक है, भले तुम यहाँ पे कॉन्डम वगैरह अगर कहीं पे होता तो तुम उसको मार्क कर लेते, बट दैट्स नॉट राइट। IUDs is the most widely accepted contraception in India at present. Medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? 12 weeks, right? 3 महीने तक। सही है, सही है। 23, टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज recommended for those females जिनको who cannot produce an ovum। देखो गैमीट जा रहा है तो सही बात है, इसमें ओवम की जरूरत होगी यहाँ पे, नो, फीमेल के अंदर जा रहा है तो cannot produce an ovum, ये सही है, बिल्कुल सही है। cannot retain the fetus, उनके लिए अगर if they cannot retain the fetus, then you have to use a surrogate, right? If you cannot retain the fetus, then whose cervical canal is too narrow to allow passive sperm, then you do artificial insemination, है ना? Who cannot provide suitable environment for fertilization, then you give ZIFT, zygote intrafallopian transfer। तो देख लिया तुमने, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ऊपर के कुछ रह गए थे क्या? सेक्शन हो गया था, ऊपर का भी सारा हो गया था। अभी 2 पेजेस और बचे हैं यार। चलो इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ह्यूमन हेल्थ का रिकॉर्ड किया था, तो आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड। आई नो आई शुड हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो इटसेल्फ, बट आई एम वेरी सॉरी। अगली वीडियो थोड़ी देर की होगी, उसको देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट कर देना, बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।